आज की वीडियो में मैं जानूंगा कैसे फ्रीक्वेंसी फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं और ये कहाँ पे किस तरह से यूज होता है। फ्रीक्वेंसी क्या है उसके बारे में पहले जानते हैं। फ्रीक्वेंसी से हम क्या कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी से हम यहाँ पे डेटा को ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो एज है एम्प्लॉय का एज है, तो सेम एज के कितने एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आदित्य शर्मा 23 ईयर्स के हैं, नेहा सिंह 23 ईयर्स के यानी 23 एज वाले दो यहाँ पे दिखाया रहा है। ऐसे ही मेरे पास और भी बहुत सारा डेटा होगा जिसमें सेम एज के होंगे। तो मुझे सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि सेम एज के कितने लोग हैं। तो वह जानने से पहले मुझे यहाँ पे एक यूनिक वैल्यू को निकालना होगा। तो यहाँ पे यूनिक वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे यूनिक फॉर्मूला का यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा, इसे कलर को थोड़ा दे देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मुझे इसे कॉपी करना होगा जो डेटा है हमारा। ओके, कॉपी यहाँ पे Ctrl+C करूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। हमारे पास डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे यूनिक में यहाँ पे क्यों लगाया, यूनिक से मुझे ये पता करना है कि हमारे पास कितना डुप्लीकेट वैल्यू है, यानी 23 के हमारे कितने बार है वो यहाँ से हट जाए, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितना है डेटा हमारे पास एग्जैक्टली। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए जस्ट मैं डेटा को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करूंगा जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि हमारे पास जितना यूनिक वैल्यू है, यूनिक मतलब हमारे पास 23 अगर 4 है तो 4 में से हमको सिर्फ एक दिखाना, तो उस तरीके के यहाँ पे दिखा सकते हैं। जस्ट यहाँ जाएंगे डेटा के अंदर हमको रिमूव डुप्लीकेट करके एक आइकन मिलेगा, जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपसे पूछेगा कि एक्सपेंड द सिलेक्शन, क्या हमको सिलेक्शन बढ़ाना है। नहीं, हम जो सिलेक्ट किया हूँ वही मुझे चाहिए, वही से हमको रिमूव करके दो। जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बोलेगा क्या यूनिक वैल्यू को चाहिए, तो हम बोले यस यूनिक वैल्यू का मुझे चाहिए एंड जस्ट ओके पे क्लिक करो। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 डुप्लीकेट जो है हमको फाउंड हुआ और रिमूव कर दिया गया है और 5 यूनिक, यानी हमारा जो ये सब डेटा है सब मिला के 10 डुप्लीकेट हुआ था, जिसमें से 10 में से हट चुका है और 5 मेरे पास यहाँ पे मिला हुआ है। अब हमारे पास जो ये डेटा है इसे हम और ये डेटा को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि यस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला यूज किया जा रहा है। अब फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला कोई भी फॉर्मूला यूज करने के लिए यहाँ पे हम इक्वल टू का इस्तेमाल देंगे। जैसे यहाँ फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखूंगा तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं रेंज द वैल्यू और रिटर्न कर सकते हैं वर्टिकल एरे में कौन सा, वन मोर एलिमेंट देन बिन एरे। अब बिन एरे क्या होता है ये भी चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे टैब को प्रेस करूंगा जिसके कारण हमारा फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला ऑटोमेटिक यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमसे बोल रहा है डेटा एरे एंड बिन एरे। तो डेटा एरे हमारा हमेशा बड़ा साइज में होता है और बिन एरे हमारा स्मॉल साइज में होता है। तो हमारे पास ये डेटा है, इसमें से डेटा एरे कौन हो गया, तब ये हमारा साइज बड़ा है इसलिए हमारा डेटा एरे हो गया एंड कॉमा दूंगा। बिन एरे हमें उससे कहेंगे जिसमें से हमको निकालना है यूनिक को, तो यूनिक हमारा बिन एरे हो जाता है। यहाँ पे जब जाएंगे और इंटर को प्रेस करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का रिजल्ट देखने को मिलेगा और कुछ इस प्रकार का यहाँ पे एरर देखने को मिल जाएगा। आप लोग अगर ओल्ड में होंगे तो आपको यहाँ पे कुछ फॉल्स हो सकता है, फॉल्स देखने को मिले। तो फॉल्स ना हो उसके लिए क्या करना होगा, जस्ट डेटा को सिलेक्ट करेंगे जहां तक हमारा यूनिक है वहां पे F2 को प्रेस करेंगे। F2 को प्रेस करते हुए अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, Ctrl+Shift+Enter को प्रेस करूंगा। Ctrl+Shift+Enter जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से ये एरे भी गायब हो गया, एरर जो आ रहा था, और हमारा जो रिजल्ट आ चुका 23 हमारा 4 है, 1 2 3 4, 89 2 है हमारा 1 2, और कहीं 89 हमको देखने को नहीं मिलेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे नहीं जाते डायरेक्ट आपको यहाँ पे करते हैं, मीन्स अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ। पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि आपने F2 को प्रेस किया, फिर Ctrl+Shift को, इस तरह से और शॉर्टकट की के साथ चलते हैं, यानी और जल्दी करने के लिए यहाँ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। डेटा एरे को देंगे, सेम चीज है हमारा, बस फर्क इतना था कि उसमें मैंने एक सेल को फॉर्मूला लगाया, फिर उसको ड्रैग ड्रॉप कर सकते थे, फिर F2 को प्रेस किए, फिर Ctrl+Shift+Enter को किए। उतना नहीं करते हुए आप डायरेक्ट सेल को सिलेक्ट कर लो जहां तक आपको डेटा को दिखाना है। अगर आपको पता है कहां तक है तो वहां पे जाने के बाद फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला लगाओ एक में, और यहीं से डायरेक्ट आप Ctrl+Shift+Enter को प्रेस करो, आपको रिजल्ट हमें यहाँ पे सेम देखने को मिलेगा। अब आप फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हुए भी यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, काउंट कर सकते हो कि कितने हमारे एज के कितने, 23 एज के हमारे 4 है, 45 एज के हमारे 4 है। अगर मैं इसको 45 से 23 कर दूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ डेटा कर सकते हो। अब इसके अलावा भी एक और फॉर्मूला है जो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, जो है हमारा काउंट इफ के जरिए भी आप यहाँ पे इसको काउंट कर सकते हो। वो कैसे, जैसे मैं यहाँ पे इक्वल टू काउंट इफ दूंगा, अब देखो यहाँ पे हमें रेंज पूछ रहा है, तो रेंज हमारा यहाँ पे डेटा एरे हो जाता है, क्राइटेरिया हमारा बिन एरे हो जाता है। तो रेंज हमारा क्या है, रेंज हमारा ये रहा, कॉमा दूंगा मैं यहाँ पे, और क्राइटेरिया हमारा ये रहा यानी बिन एरे। यहाँ पे जैसे मैं इंटर को प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो हमारे सेम रिजल्ट देखने को मिलता है। और यहाँ से अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ, फॉर सपोज 45 कर देता हूँ अगेन, तो यहाँ पे देखो सेम रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। तो आप फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, काउंट इफ का आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो बेस्ट लगे वहाँ पे आप यूज कर सकते हो आप। तो आज की वीडियो में बस इतना रखता हूँ, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको माइंड में रहे कि कहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है और फ्रीक्वेंसी आप भूले नहीं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।